राम राम दोस्तों। आज मैं ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, जिसने मुझे मानव का जन्म दिया और रामायण पढ़ने की प्रेरणा दी। ये दशरथ जी के पुत्र थे, जिन्हें रामचंद्र जी के रूप में पुत्र प्राप्त हुए, और ये जनक जी के पुत्र थे, जिन्हें सीता जी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। और ये पुण्यों का ही प्रभाव है जो ये स्वयं इन दोनों का विवाह कर रहे हैं और सुख प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग सब मुझे जब भी सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। सुनिया से ब्याहु सगन सब नाचे, अब कीने बिरची हम साचे, एही विधि कीने बारात पयाना है, गए गाजय हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरजे रहे हैं, नगारों पर चोट लग रही है। आबति जाने भानुकुल के तू, सर तने जनक बनायो से तू, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोकों के समान संपदा छाई है। आबति जाने बारात बरे, सुनि गह गहे निशान, सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगमान। बड़े जोर से बजते हुए नगारों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर आगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को पर थाला, भाजन ललित अनेक प्रकार भरे, सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि, नाना खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ, पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ। आगमन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देख बनाब सहित अगमाना, मुदित बरातन हने निशाना। आगबानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगबानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुबेल। बाराती और आगबानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। भरषि सुमन सुर सुंदरी गाबहि, मुदित देव दुदम्बि बजाबहि, वस्तु सकल राखीन आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंद होकर नगाड़े बज रहे हैं।
आगबानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखी धन मधु पर हरहीं, अति सुंदर दीनो जन बासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपाशा। विलक्षण वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानसिए बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमरी सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनी करण पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई, जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सी आयुष अकनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरभूर पुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जन्माशा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुर की भोग विलास के लिए हुए गईं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता ना था। सकुचन कही ना सकत गुण पाई, पितु दर्शन लालचु मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस वह गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी विनम्रता देखी तो उनके हृदय में बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जन बासे, मनो सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वह इस जनवासे से चले जहाँ दशरथ थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोक जवई मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु मऊ, चले था सीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वह हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में ठासी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि शीशा, कौशिक राउ लिए उड़ लाई, कहीं आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को उठाकर हृदय में लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख न पते और सुख न समाई, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय में लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। राम ही देख
देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जईत जाति बखानी, नप समीप सोयई सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुत नय समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसि सुर हनई निशाना, नाक नटी नाचई करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बज रहे हैं। अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लइयों, परौं दिपस निस विदिशन कइं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं दिन रात बढ़ जाए। राम सीय शोभा अभिधि सुकत अभय दौराज, जहाँ तापुर जन कहीं असे मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पूर्ण की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुष समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहू नसीब अपराधे, काहू न इन समान फल लादे। जनक जी की सुकृत पूर्ण यानी कि पूर्ण की मूर्ति जनक जानकी हैं और दशरथ जी के सकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। कहीं परश पर को कुल बैनी, एह बियाए बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथ होए दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं, हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बता दी है। वह ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते सही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जय आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसा ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वह भी एक श्याम और दूसरे गौर शरीर के वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वह सब यही कहते हैं, लखुन शत्रुघ्न एक रूपा, नखते सिखते सब अंग अनूपा। मन लाबै मुख बरन जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का एक रूप है। दोनों के नख शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। सबको बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपना को कह दास तुलसी, कतौ कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनके अहि अहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विदई वचन सुनावई। व्यायु
तीनों चरऊ भाई, एही पर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन सुनाती हैं और चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब मंगल गीत गावें। कहीं परस्पर नारी बारी, विलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुनः, पयोनिधि भूप दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, दोनों राजा पूर्ण के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर आए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सब बहुत आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, लगन शोध विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावन अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के कन कन को जोई। सुनी सकल लोगन ये बाता, कहीं ज्योतिषी अहीं विधाता। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेशन, जाने सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगल की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोतहि कयो नर नाया, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी के कहा, अब देर का क्या कारण है। तब सतानंदी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनऊ बहु बाजे, मंगल कलश सगन शुभ साजे। सुभग सुवासनि गावहि गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं, दधि दुर्बा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिनें स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग तीन सर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले गए। जहाँ बारातियों का जन्माशा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भाग्य विभव अवदेश करे, देख देव ब्रह्मांड। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी
आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुर नह सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद युद्ध यानी टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। चित वहीं चकित विचित्र बताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुघरम सुशील सुझाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को भी वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर ने स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघर श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिर नहीं देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। विधय भयो अचराज विशेषा, निज निज करनी कछु कतौ न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवताएं ऐसी प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारी में तारागण फीके पड़ गए हैं। ब्रह्मा जी की विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने कोई करनी नहीं करी थी, यानी कोई रचना नहीं करी थी। शिव समझाओ देव सब जाने, आचरज बुलाऊं हृदय विचारूं। धीर धरि धीर श्री रघुबीर पियाऊं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया, तुम लोग आश्चर्य में मत फूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो। ये है सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नशीही। कर तल होई पदारथ चारी, ते सिय राम कयो का मारी। जिनका नाम लेते ही जंगल में साले अमंगलों की जड़ कट जाती है, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही सीता जी राम जी हैं और काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा।